आपके देना हो देना, लेने लायक ब्राह्मण मिल जाए तो देना, और वो लेने को तैयार हो पहली बात तो। अपात्र को दान नहीं देना, पहला बात तो। अपात्र को दिया हुआ दान किसी काम का नहीं। अपात्र कौन होता है? अपात्र जैसे आपने किसी कसाई को गौदान कर दिया, ये अपात्र को दान होता है। ऐसे लोगों को दान नहीं करना। दान किनको करना? अंत में जाकर के सूत जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी वो आवश्यकता की पूर्ति तुम उसके बिना मांगे कर दो तो सर्वश्रेष्ठ दान। देश काल और परिस्थिति से परे, जिस समय कोई व्यक्ति भूख से बिलबिला रहा है, भूखा है, उस भूखे व्यक्ति को आपने भोजन करा दिया तो वो दान बड़ा दान। उस समय यह विचार नहीं करना है कि इसकी जाति क्या है, ये स्त्री है कि पुरुष है, ये छोटा है कि बड़ा है, ये क्या है, ये कौन है, ये किधर से आया है, ये किसा है, ऐसा है ऐसा है, कुछ नहीं। उस समय ये कोई रोगी है, उस रोगी का उपचार करना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। कोई बच्चा है, पढ़ना चाहता है, आपने उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी, ये दान। तो जिसको जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको उस वस्तु को उपलब्ध करा देना। बाकी एक अलग अलग पर्वों पे अलग अलग प्रकार के दान होते ही। इस प्रकार के देश काल और परिस्थिति जन्य दान का वर्णन करने के बाद में लोक लोकांतर का वर्णन करके और फिर विदेश्वर संहिता को भगवान विराम देते हैं। विराम के समय शिव नैवेद्य और रुद्राक्ष का महत्व होता है। शिव नैवेद्य के संबंध में ऋषियों ने प्रश्न किया कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य, ऐसा माना गया है कि शिव के ऊपर चढ़ा गया नैवेद्य मनुष्य को नहीं लेना चाहिए, तो किनको नहीं लेना चाहिए और किनको लेना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो शिव नैवेद्य भगवान को निवेदन करके और हटा लिया गया वो तो निर्माल्य है, वो तो निर्माल्य हो जाता है, वो तो तुम्हारा सबका अधिकार है, उसको तो तुमको ग्रहण करना चाहिए भाई। लेकिन जो सामग्री शिवलिंग के ऊपर ही रखी है उसका अधिकारी चंड होता है। भागवत जी के अनुसार चंड कुबेर के 10 पुत्रों में से एक है और शिव गण भी है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो होता है चंड, अर्थात चंड का मतलब होता है कि जो वैदिक उपासना पद्धति से बाहर है पर फिर भी शिवलिंग की उपासना करने का उसको अधिकार दिया है आगम ने, किसी भी जाति का। दूसरा, जो शिव दीक्षा से संपन्न है, जिसने शैव मार्ग की दीक्षा ली हुई है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, शैव पंथ से जिसने दीक्षा ली है, भगवान शिव के पद का अनुगामी है, शिवाचार शैवाचार करता है और शिव मंदिर में सेवा करता है, मतलब वहां का पुजारी है या कोई भी है, वो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री लेने का अधिकारी, वो चंड के अधिकार में आता है। भक्त नहीं ले सकते। मंदिर का पुजारी है या शिव दीक्षा प्राप्त कोई सन्यासी है, नागा है, नाथ है, ये जो है बाबा लोग हैं, ये लोग जो हैं ये लोग ले सकते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर उसने शैव पंथ की दीक्षा ली है तो ले सकता, नहीं तो उसके संबंध में वो फिर मना लिखा। अब रुद्राक्ष की बात होती है तो रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं कि रुद्राक्ष का फल अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन किया है। उसमें 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सभी हैं। सहज प्राप्य आपको पंचमुखी रुद्राक्ष है।
रुद्राक्ष धारण करने वाले का नियम यह है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करना चाहिए, चंदन धारण कर सकता है, चंदन की माला पहन सकता है। रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला एक साथ नहीं पहनी जाती, या तो तुलसी की माला पहनो, क्योंकि वो क्या है, संप्रदाय भेद से, उसमें पाप पुण्य की बात नहीं है, पर संप्रदाय भेद से दोनों की शक्तियां आपस में फिर टकराती और व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है उससे। साधुओं में भी कभी कोई ऐसा मनमोजी फक्कड़ घूमता फिरता आ जाता है तो वो उसको आश्रम में ज्यादा मुंह नहीं लगाता है। जिसने रुद्राक्ष भी पहन रखा है और तुलसी की माला भी, कंठी भी डाल रखी है, तो उसको समझ जाते हो कि ये चेला नहीं है, मनमुखी है। रुद्राक्ष पहनने वाले का ऐसा बताते हैं कि रुद्राक्ष जो धारण करता है या रुद्राक्ष की माला जो धारण करता है, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले के अंदर इतना तेज होता है कि वो यदि किसी स्थान पे जाता है तो उस स्थान से भूत प्रेत भाग जाते हैं। भूत पिशाच, उस जगह में अगर भूत पिशाचों का उपद्रव होता है तो रुद्राक्ष सही विधि से धारण करने वाला और रुद्राक्ष धारण करने के बाद उसके नियम पालन कर, नियम निष्ठ होना चाहिए, उतने नियम कायदे का पालन करने वाला। फैशन में डाल दिया तो नहीं चलता। वो अगर उस जगह पे जाता है तो उसके तेज से वहां से भूत पिशाच इत्यादि इतर योनियां जो लोगों को परेशान करते वो भाग जाते हैं वहां से। पंचमुखी रुद्राक्ष सर्व प्राप्य है, आराम से मिल जाता है और पंचमुखी महादेव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष को आप चाहो धारण करो। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद में कुछ आचार संहिताओं का पालन करना पड़ता है। उन आचार संहिताओं को अच्छी तरह से सोच समझ करके, ऐसे ही कोई भी फैशन में कुछ भी कर दे तो करने का नहीं। मेरा सजेशन तो यही है कि जो अपने अधिकार में हो वो काम करो, जो अपने अधिकार से बाहर हो ऐसा कुछ भी करने का। क्योंकि अभी क्या होता है कि वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कोई भी कुछ भी कर रहा है। यहाँ पे परंपराओं का और पारंपरिक पीठों का बल ज्यादा नहीं है, व्यवसायिक लोगों का धर्म के क्षेत्र में भी बल ज्यादा है। व्यवसायिक आदमी आएगा, अच्छी बड़ी झांकी जमाएगा, बड़ी झांकी जमा करके तुम्हारे साथ में कोई भी खेल खेल जाएगा, कुछ भी बांट जाएगा तुमको, बोले ये कर लो ये कर लो। उसके बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो बहुत दूर रहता। आप किसको ढूंढोगे? आपके गांव के पंडित को आप कुछ समझते नहीं। इसलिए करना तो अपने आसपास सब देखा करके फिर करना। करने में कोई पाप नहीं है। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अच्छी बात है। रुद्राक्ष सभी धारण करते हैं, करना चाहिए, बढ़िया कर लेना चाहिए, पर उसके लिए सोचना समझना चाहिए पहले कि अपन उसके अधिकारी है कि नहीं। और अधिकारी सामने वाला जो अपने को अधिकारी बना रहा है वो यूं तो नहीं कि वो खाली कुछ भी कर रहा है, वो भी अधिकारी होना चाहिए अपने को अधिकार देने का। इतना सब करके और फिर अगर आपको लगता है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो रुद्राक्ष धारण करो प्रेम से, हर हर महादेव, हमें कोई दिक्कत। भोलेनाथ की जय।